हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, जो कि 11 नवंबर तक था। तो आज जो 11 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम था, उसके जो भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं हमें जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को यानी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन जो तृतीय थे, उनके समय में आपकी ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो की गई थी। तो लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर था, जो कि उस समय वर्तमान में यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वहाँ के वायसराय थे। और आपकी पहली बैठक की बात करें तो वो आपके 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था लंदन फोर्स किसे कहते हैं। ये किससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। साथ ही आपका 108 एटॉमिक नंबर दिया हुआ था कि यह किसका आपका तत्व है, कौन सा तत्व होता है। तो हाशियम आपका राइट आंसर होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 108 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट आपका 86वां संविधान संशोधन पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था। तो 2002 में हुआ था, जिसके तहत अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये उससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जैसे ही जाएंगे। नेक्स्ट था कि आपकी पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी अगर हम बात करें तो ये जो आधारित है वो हैराल्ड डोमर पद्धति पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे, जो कि आपकी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल आपका राइट आंसर था, जिस पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विधि का शासन संविधान के किस देश से लिया गया है। तो इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिका विधान से लिया गया है, यानी ये अमेरिका के विधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर हम फ्रांस से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, यानी हमारे संविधान में जो है पन्ने में संविधान से कौन सी संविधान की ऐसी कौन सी इकाई है जो फ्रांस के संविधान से ली गई। तो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 108 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुजुक ए जहांगीरी कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो तुजुक ए जहांगीरी आपकी पुस्तक मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीर द्वारा फारसी भाषा की लिखी गई कृति है। तो इसे आपकी फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक इत्यादि जो नदियाँ हैं आपकी, ये गंगा की सहायक नदी हैं। इनमें से कोई ऑप्शन में आपका दिया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मलिक कफूर को किसने साउथ यानी दक्षिण में भेजा था। तो मलिक कफूर, जिसे ताज अल दीन इच अल के द्वारा नाम से भी जाना जाता था, दिल्ली सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी के एक प्रमुख अनाब चौधरी गुलाब जनरल था। इसे अलाउद्दीन ने भारत के दक्षिण में विजय के लिए भेजा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है। तो भारतीय लेखक अरुंधति राय आपका राइट आंसर है, जो कि अरुंधति राय का पहला उपन्यास है जो कि लिखा गया इनके द्वारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई के मथुरा स्वामी के विरजानंद की प्रेरणा से की गई थी। तो 1875 में आपकी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका असम के डांस से एक प्रश्न आया हुआ था यहाँ पर, और इसके साथ ये लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा गया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में किसे हराया गया था।
तो कप्तान यश धूल की अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड को हराया हुआ था। तो इंग्लैंड उप विजेता रहा था अंडर 19 का और भारत विजेता रहा है, तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐसे ही कुछ, बस इतने ही क्वेश्चन आज मिल पाए, लास्ट शिफ्ट था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है।